Good morning students. So in our previous lecture we started hydrogen bonding and today in continuation with that we are going to start effects of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट होंगे? फर्स्ट इज एसोसिएशन. एसोसिएशन का भी हमने केस किया था डेट in case of carboxylic acid like acetic acid, two molecules interact together by hydrogen bond and form a ring like structure. ठीक है, because of ring like structure they give a dimer formation. डाइमर फॉर्मेशन जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ डाइमर फॉर्मेशन जो इनका मोलिकुलर मास आएगा, मोलिकुलर मास एक्चुअल मास से हमेशा डबल मिलेगा. जब भी आप एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंटली मोलिकुलर मास चेक करोगे वो हमेशा 120 आपको कैलकुलेट होगा इंस्टेड ऑफ 60 ग्राम पर मोल. एसिटिक एसिड का जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास 60 ग्राम पर मोल, बट एक्सपेरिमेंटली वो हमें 120 ग्राम मिलेगा. एक्सपेरिमेंटली 120 ग्राम क्यों मिलेगा? बिकॉज एक्सपेरिमेंटली जब आप लार्ज जो सैंपल लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन दैट सैंपल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बिहेव लाइक अ सिंगल मॉलिक्यूल. क्लियर है ये? सेकेंड इज डिसोसिएशन. Now in case of HF molecule, different HF molecule show hydrogen bonding. ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो सेकेंड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा. तो HF मॉलिक्यूल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो हाई होगी, और जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी. ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होने की वजह से अब ये बॉन्ड इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो धीरे धीरे जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन HF2 नेगेटिव आयन में. ठीक है, HF2 नेगेटिव आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और HF2 नेगेटिव आयन जब फर्दर पोटाशियम आयन के कांटेक्ट में आएगा देन इट गिव फॉर्मेशन ऑफ KHF2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन आता है दैट KHF2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट नॉट KHCl2. एक्सप्लेन. ठीक है, तो रीजन बिकॉज इन KHCl2 HCl molecule are not able to give hydrogen bonding. HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन HCl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज क्लोरीन. क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन का साइज लार्ज साइज होने की वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो ये सिंपली डिसोशिएट होगा इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो एनायन बना है दैट इज Cl नेगेटिव, तो वो K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके KCl की फॉर्मेशन करेगा. HF मॉलिक्यूल गिव अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट एबल टू डिसोशिएट इनटू HF2 नेगेटिव आयन, एंड HF2 नेगेटिव आयन फर्दर रिएक्ट विद पोटाशियम आयन एंड गिव फॉर्मेशन ऑफ KHF2 मॉलिक्यूल. क्लियर है ये? नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब जो एलिमेंट्स है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, उनके जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स दे गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, लाइक HF में फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तो ये दूसरे HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. बट अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप के मेंबर्स देखें लाइक HCl, HBr, HI,
तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज इंक्रीज होगा तो दे आर नॉट एबल टू गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और अब HF के मॉलिक्यूल्स में एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ जाएगी और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा अपने ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग मेंबर्स के कंपैरिजन में हमेशा हाई जाएगा. ठीक है. तो HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट HCl के कंपैरिजन में हाई होगा. हाई होने की वजह से यहाँ पे HF मॉलिक्यूल इज मोर विस्कस देन HCl. Reason? Because HF molecule give hydrogen bonding whereas HCl does not able to give hydrogen bonding. But जब आप इसका ऑर्डर देखते हो तो जनरली जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा और जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा फर्दर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस इंक्रीज होंगी. वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. बट HF के केस में वंडरवॉल फोर्सेस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो दैट्स व्हाई HF हैज मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो HCl है HCl का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इट इज लोअर एज कंपेरिजन टू HF एंड HBr. HBr से भी कम है और HF से भी कम है. रीजन? HF से इसलिए कम है बिकॉज HF गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग और HBr के कंपैरिजन में इसलिए कम है बिकॉज HBr शो ग्रेटर वंडरवॉल फोर्सेस देन HCl बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. सिमिलरली अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के केस में देखें लाइक अमोनिया ग्रुप 15 के मेंबर्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. या ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं तो जनरली वैसे तो डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस इंक्रीज होंगी. साइज इंक्रीज होने से वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगी. वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. बट जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप के दैट इज अमोनिया एंड वाटर, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अपने कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप के जो सेकेंड मेंबर है उसके कंपैरिजन में हाई जाएगा. PH3 के कंपैरिजन में अमोनिया का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और H2S के कंपैरिजन में वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. रीजन क्या है? बिकॉज अमोनिया अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इट कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन whereas phosphorus और sulfur because of their large size they are not able to give hydrogen bonding. ठीक है. क्लियर है. तो यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई ammonia has higher melting and boiling point than phosphine या water has higher melting and boiling point than hydrogen sulfide or water is a liquid whereas H2S is a gas. एक्सप्लेन. वाटर लिक्विड क्यों है? बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड के कंपैरिजन में हाई है. क्लियर है ये. नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी ठीक है. कितना जो लिक्विड है वो कितना इजिली वोलेटाइल है. वोलेटाइल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई वेपर प्रेशर. कितना इजिली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है. जितना इजिली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो हमें पता है कि इन केस ऑफ ammonia, water and HF they have high boiling point as comparison to their
corresponding member of group because they form हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो दे आर लेस वोलेटाइल एज कंपेरिजन टू नेक्स्ट मेंबर ऑफ देयर ग्रुप. अमोनिया फोस्फीन के कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल होगा. वाटर H2S के कंपैरिजन में HF इज लेस वोलेटाइल देन HCl. सिमिलरली विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो. बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से अमोनिया वाटर और HF की मैक्सिमम होगी तो उनकी विस्कोसिटी अपने ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग मेंबर के कंपैरिजन में हाई होगी. क्लियर है ये. नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी अब हमें पता है जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर. लाइक अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड वाटर कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो अमोनिया के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन भी है. So ammonia can easily able to form hydrogen with bond with water molecule. So ammonia is soluble in water. ठीक है. Similarly अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, C6H12O6. ठीक है. दे आर कोवलेंट बाय नेचर. कोवलेंट है नॉन पोलर नेचर के और हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है. पोलर सोल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा. अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ये नॉन पोलर नेचर के हैं बट शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज दे आर सोल्यूबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज इन देयर स्ट्रक्चर दे कंटेन OH ग्रुप. ठीक है. अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखते हो देन दे कंटेन OH ग्रुप. OH ग्रुप कंटेन करने की वजह से दे कैन इजिली form hydrogen bond with water molecule. So glucose, fructose, sucrose, etc. they able to give hydrogen bond with water molecule. That's why they are soluble in water. Clear है ये? And next, water की structure के ऊपर questions आ जाते हैं like why ice floats over surface of water. ठीक है. आइस वाटर की सरफेस पे क्यों फ्लोट करेगी या फिर वाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस और 278 केल्विन टेम्परेचर. तो ये डिपेंड करता है अपॉन शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल की शेप देखो, in water molecule we know that oxygen contain 2 bond pair with hydrogen and 2 lone pair. So at 0 degree Celsius when 4 water molecule come close together. अब आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ही शो करना है so that they can able to form hydrogen bond. ठीक है. 4 वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. सिमिलरली इसका जो ऑक्सीजन है ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ये हाइड्रोजन नेक्स्ट के साथ. ठीक है. ये इस टाइप से स्ट्रक्चर चलती जाएगी. सो जो 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन शो करेंगे और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन एटम होगी. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर आएगी आपकी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट केज लाइक स्ट्रक्चर. और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आइस की फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. केज लाइक स्ट्रक्चर में जो बीच में फ्री स्पेस मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो हमारी जो डेंसिटी है डेंसिटी मिनिमम होगी.
ठीक है, तो आइस की डेंसिटी मिनिमम होगी। अब जैसे जैसे हम आइस को हीट करेंगे, ठीक है, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगी। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बेंड होके सेंटर में आएंगे। देखिए ये सेंटर में आने की वजह से यहाँ पे इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बेंड होके एक मॉलिक्यूल हमारा सेंटर में आ जाएगा और एट 4 डिग्री सेल्सियस जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में यहाँ पे जो इनके बीच में फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मिनिमम होगा। फ्री स्पेस मिनिमम होगा तो वॉल्यूम मिनिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा तो जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद जब आप अबव 4 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करोगे, ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस पे फर्दर क्या होगा, अब किसी भी बॉन्ड को आप एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही बेंड कर सकते हो। उसके बाद जब हम फर्दर बेंड करेंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। अब जैसे जैसे वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा उनके बीच में गैप फर्दर फिर से इंक्रीज होगा, फर्दर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी फर्दर मिनिमम होगी। तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से डेंसिटी मिनिमम होगी। अबव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, फर्दर डेंसिटी मिनिमम होगी। That's why water has maximum density at 4 degree Celsius because at 4 degree Celsius water give tetrahedral structure। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे केज लाइक स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर है आइस की, तो उसमें जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, डेंसिटी मिनिमम होगी। डेंसिटी आइस की वाटर के कंपैरिजन में कम होने की वजह से आइस फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। Clear है? Why ice float over surface of water? That depend upon structure of water in its solid form and in liquid form. Is it clear? So these are the important question based upon hydrogen bonding. This is all about hydrogen bonding. Thank you and have a nice day.